अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स के कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हैं और आज हम एक्सरसाइज 8 यानी चैप्टर 8 की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं। उसका पार्ट 1 देखेंगे अभी, फिर पार्ट 2 के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो ये हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स को कवर करती है। तो जब हम पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं, ये पास पेपर्स में से इन्होंने दिए हैं। ये एक सवाल है कि विड्थ मालूम करनी है, लेंथ पता है, लेंथ 90 मीटर है, विड्थ जो है वो कितनी है ये रेशो बता दिया इन्होंने। तो विड्थ और लेंथ का रेशो जो है वो ये है लेंथ अपॉन विड्थ। तो लेंथ अपॉन विड्थ एक्स मालूम कर लें, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 5 इंटू 3 हो जाएगा। The center circle has a circumference of 57.5 meters। इसकी बात हो रही है। Calculate the radius। तो radius is circumference is 2 pi r। तो radius is c upon 2 pi। ये यहाँ मूव हो जाएगा, तो radius निकाल लीजिएगा इसका, आसान हो गया। Question number 7 is a cuboid. Okay, the solid shown is a cuboid with length of 4 centimeter, width of 2 centimeter, height of 3 centimeter. Draw an accurate net of the cuboid on 1 centimeter squared paper। यानी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के आपके डब्बे बने हुए, आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा। यूजिंग योर नेट कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, नेट कैसे बनेगा? ज़ाहिर है ये 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो बहुत आसान है। इसको किसी भी तरफ से खोलने, मैं इसको यूँ खोल लेता हूँ और फिर इसको ऐसे खोल लेंगे। तो यूँ खोलेंगे तो इसका बेस आपको पता है 2 बाई 4 का है, 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का। तो ये 2 है, ये 4 है। ये जब इधर गिरेगा तो ये 3 है और ये 4 है। तो ये 3 है, ये 4 है, ये इधर गिरा लिया हमने, इस वाली साइड को उधर गिरा लिया डब्बे को। जैसे कि कार्टन को आपने अनपैक किया है, उसकी सारी साइड्स क्रूज कर लिए, किया हुआ सवाल है, नया नहीं है। ये 3 है, ये 4 है। बीच वाले डब्बों को इधर इधर किया हमने, तो ये 2 बाय 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये इधर भी खोल दिया हमने, ये 3 है, ये 2 है। टॉप भी तो है इसका, टॉप को भी तो हमने अनरैप किया होगा, तो टॉप भी जो है वो हमारा 2 बाय 4 का है। तो ये 2 बाय 4, जब आप प्रॉपर इसको स्केल से करेंगे, नाप के करेंगे, तो फिर ये बिल्कुल एक एक्यूरेट बन जाएगा। दिस इज़ 2, दिस इज़ 4। जब आप ये पूरा बना लेंगे तो फिर सबको ऐड कर लीजिएगा। दिस इज़ 4 इंटू 3, तो डायरेक्ट आंसर ही लिख दूँ मैं यहाँ पे। दिस इज़ 12, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 3 द 6, 2 टू द नहीं है, सॉरी, ये 2 3 द 2 3 द 6, 2 3 द 6, 4 3 द 12, 4 2 द 8। इन सबको ऐड कर लें, आपका पास एरिया आ जाएगा इसका। अच्छा जी, फिर है क्वेश्चन नंबर 8। अ क्यूब ऑफ साइड L मीटर्स हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक मीटर्स। वॉल्यूम पता चल गया हमें, 20 है। एंड कैलकुलेट दी लेंथ। ओके, तो क्यूब है ना, क्यूब है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, तो इसका वॉल्यूम होगा L इंटू एल इंटू एल। एल इंटू एल से इसका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया, और उसकी लेंथ जो है वो L है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो L इंटू एल, एल इंटू एल इज इक्वल्स टू 20। तो L इज इक्वल्स टू एल क्यूब इज इक्वल्स टू 20। तो L इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 20। तो ये मालूम कर लीजिए, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Question number 9 is a 400 meter running track has 2 straight sections, each length 120 meters। ये straight section ये होगा, ठीक है। एंड बोथ सेमीसर्कल एंड्स उसके पास मौजूद हैं। कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ द कर्व्ड सेक्शन ऑफ द ट्रैक। इतनी और इसकी टोटल लेंथ मालूम करनी है। ओके, और
400 मीटर रनिंग ट्रैक है टोटल ये, तो ये तो बहुत आसान है। ये 120 मीटर है तो ये भी 120 मीटर होगा। फिर ये बाकी रिमेनिंग जो है 400 में से माइनस कर लें, तो 400 माइनस 240 ये निकाल लीजिए, तो ये बना 160। 160 बराबर से तकसीम कर दिए दो में, तो 80 बन गया। ठीक है, तो टोटल जो है वो 180 है। अगर एक साइड का मालूम करना है तो टोटल जो है 160 है, अगर एक साइड का मालूम करना है तो 80 है। आई थिंक टोटल मालूम करना है। कैलकुलेट डी, इसकी लंबाई मालूम कर लीजिए। ये भी आसान है, क्योंकि जब ये कर्व जो है, दिस इज़ हाफ सर्कल, इसकी लेंथ 80 है, तो ये कितना हो गया मालूम करना बहुत आसान है, क्योंकि दिस इज़ सर्कमफेरेंस 2πr डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ सर्कल है। ये हमें मालूम है कि इसकी जो पूरा जो लेंथ है वो 80 है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे। दिस इज़ 160 इक्वल्स टू 2πr, और ये यहाँ यहाँ आ जाएगा। वैसे तो इसको यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए था। फिर 80 इज इक्वल्स टू पाई आर, तो r इज इक्वल्स टू 80 अपॉन पाई। जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिएगा, ताकि डायमीटर आ जाएगा। अभी रेडियस निकलेगा ना, रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा, तो डी भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायग्राम शोज अ सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, 80 सेंटीमीटर हाइट है और 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बेस, तो बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर से ये मालूम कर लीजिए बेस का एरिया। कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो भी एरिया आए उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, टैंक वाटर से फिल है, फाइंड एंड लीटर्स द वॉल्यूम ऑफ द, बहुत आसान है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मिलीलीटर। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द डायग्राम शोज हाफ ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर O, व्हिच इज अ स्पेशल नेम ऑफ द लाइन AB। AB इज द डायमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेप। अच्छा, AB दिया हुआ है इन्होंने, AB इज 12, तो AO इज 6। तो एरिया कैसे मालूम होगा, पाई आर स्क्वायर से एरिया मालूम करके उसको डिवाइड बाई 2 कर दें। आर मौजूद है हमारे पास 6। तो बहुत आसान सवाल आए हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही आसान आए हुए हैं। Okay, the diagram shows a swimming pool with a cross section A B C D E, A B C D E। ओके, ये है क्रॉस सेक्शन, ये यूं जा रहा है बिल्कुल सिमिलर। ठीक है। द पूल इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। 6 मीटर लॉन्ग, ऊपर से 6 मीटर लॉन्ग है, 3, अच्छा तो 3 है जो इसका हमें जिससे मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम के लिए। बाकी ए बी की इन्होंने डेफ वो दी हुई है। ओके, सवाल आगे है, लेकिन सवाल ले जाते हैं आगे। इसको बंद करते हैं, इसको खोलते हैं। ओके, सवाल में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, गिव योर आंसर इन लीटर्स। अच्छा, पहले 1 और 2 कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो एरिया जो है वो इसका निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के कई तरीके हैं। आई बिलीव मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूँ। ये 90 डिग्री है ना, ये बता के इन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी हमारी, क्योंकि ये क्रॉस बना हुआ है। तो एक स्ट्रेट लाइन मैं यूँ बनाता हूँ, ये भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है, और ये हमें पता है कि 6 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो जब ये 3.6 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये लेंथ भी हम बता सकते हैं कितना है, 2.4 होगी। तो इसका एरिया निकालिए 2 इंटू 3.6 करके। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो सकता है आपको याद ना रहा हो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी जो भी लंबाई है, एक ये 1 और ये 2 है, तो 1/2 इंटू 3 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, विच इज़ 2.4, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम।
विच इज़ इक्वल्स टू 2.4। तो ये मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकल आएगा, इसका एरिया 3.6 इंटू 2 का निकल आएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। जो भी वॉल्यूम आएगा वो आएगा मीटर्स में। तो मीटर्स टू लीटर्स इन्होंने वैसे भी खुद ही बता दिया कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ये 1 क्यूबिक मीटर इज़ 1000 लीटर। तो अगर आपका आंसर जितने भी मीटर्स में आ रहा है उसको आप 1000 लीटर्स के तौर पे शो कर दें कि इसमें इतने 1000 लीटर्स हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 कह रहे हैं 1 liter of water evaporates every hour of each square meter of the water surface. How many liters of water will evaporate 2 hours? ओके, जो वाटर की सरफेस है उस पे से जितनी भी सरफेस है हर स्क्वायर मीटर के अंदर से 1 लीटर एवेपोरेट हो रहा है। तो पहले तो देखते हैं कि 1 घंटे में कितना एवेपोरेट हो रहा है। तो ये 2 जगह है ना, इससे मुश्किल हो रही है। ये सरफेस हमें नज़र आ रहा है कितनी है, मसला ही नहीं है कोई इसमें। तो ये सरफेस है 3 इंटू 6, 6 मीटर स्क्वायर। तो हर मीटर के अगेंस्ट 1 लीटर निकल रहा है, तो 18 लीटर पर आवर निकल रहा है। ठीक है, 18 लीटर पर आवर निकल रहा है तो 2 आवर्स में जो है वो 36 निकलेगा। बहुत आसान है, ऐसे ही है ना। सो लेट्स मूव ऑन। पार्ट बी में अनदर पूल होल्ड 61500 liters of water. John uses a hose pipe to fill the pool. Water flows through a hose pipe at 1000 liters per hour. Calculate how long it takes to fill the pool. Give you answers in hours and minutes. ये तो वैसे ही ज्योमेट्री का सवाल नहीं है, आसान सवाल है लेकिन ज्योमेट्री का नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा ज़ाहिर है। अब पहला पार्ट देखिए कितना आसान है। 61500 लीटर भरना है, हर घंटे में 1000 लीटर भरता है, तो कितने घंटे लगेंगे? तो 3 0 है, 1 2 3, तो ये आ गया कि कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, और 61 आवर्स, 61.5 आवर्स या 61 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, चेंज 61500 लीटर्स इनटू गैलन, ये भी बहुत आसान है। 61500 लीटर है, 1 लीटर में 4.5 लीटर्स मिलके 1 गैलन बनाते हैं। तो 61500 को 4.55 से डिवाइड कर दें, ये 2 पॉइंट्स यहाँ से हटाते हैं, 2 0 लगाएंगे। तो अब ये हो गया 6150000 डिवाइड बाय 455। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लें, 5 से डिवाइड होने दोनों, 5 से डिवाइड करके थोड़ा और छोटा करके फिर डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसका। एवरी 10,000 गैलन ऑफ वाटर 2.5 लीटर ऑफ प्योरीफायर। हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योरीफायर डज जॉन यूज़? 10,000 पे 2.5 लीटर यूज़ करना है, तो टोटल कितना यूज़ होगा? ओके, 2.5 फॉर 10,000 और हमारे पास कितने हैं? 61500। तो 61500 को 10,000 से डिवाइड कर दें, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 6.15 लीटर्स जो है वो इसका आई बिलीव आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही है, कुछ गलती की है। अच्छा सॉरी, 10,000 पे 2.5 लीटर जलता है, तो पहले तो हमें 2.5 कितनी दफ़ा डालना पड़ेगा ये निकालो। तो 61500 को 10,000 डिवाइड करके हमें पता चला कि 6.15 टाइम्स डलेगा। तो हर दफ़ा कितना डल रहा है ये? 2.5 लीटर्स इंटू 2.5 लीटर्स। तो ये मिला के फिर बनेगा कि आपको कितने लीटर जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। अच्छा देखिए, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मैंने लीटर्स ले लिया है यहाँ पे, जबकि सवाल है गैलन्स का। तो मुझे एक्चुअली पार्ट 2 का आंसर निकालना पड़ेगा पहले कि ये इसका आंसर आया कितना, कितने गैलन्स आया, पहले मैं निकाल दूँ। तो ये आ रहा है 13,516.48। तो इसको आप कहेंगे 13,500 गैलन्स। ठीक है, तो इतने गैलन है। अच्छा, अब इसको हम बात करेंगे 10,000 गैलन पे 2.5 डलता है, तो इसमें कितना डलेगा? तो इसको पहले 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1.35 टाइम्स डलेगा। और एक टाइम में कितना डलता है? 2.5 डलता है।
अब देख लेते हैं 1.35 इंटू 2.5 इज अराउंड समथिंग 3.375 लीटर्स। ये अब सही हो गया। द प्योरीफायर इज सोल्ड इन 1 लीटर बॉटल्स। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ प्योरीफायर? ये बहुत आसान है, तो ज़ाहिर है 4 बॉटल्स लेनी पड़ेंगी इसको, तभी ये 3.375 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, वर्क आउट द लेंथ ऑफ वन साइड। यार ये तो बहुत आसान सवाल है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू 42.25। तो लेंथ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42.25, लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर से अंडर रूट लिया जब दोनों साइड का, तो 42.25 का स्क्वायर रूट आ गया। तो बस ये स्क्वायर रूट मालूम कर लीजिए, आपको एक साइड की लेंथ पता चल जाएगी। ये तो बहुत आसान है। which is equals to I believe 6.5। ठीक है, फिर देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 है, थोड़ा साफ कर लें इसको फिर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। यार ये खुद कर लीजिए, एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है अ कैन ऑफ टोमेटोज इज अ सिलेंडर विद रेडियस इतना इन हाइट h सेंटीमीटर, द वॉल्यूम इज़ गिवन, कैलकुलेट h। ये भी आसान है, ये उसी फार्मूले से हो जाएगा जो अभी इतनी देर से हम करते हुए आ रहे हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू h, तो वो आप h मालूम कर लीजिए, इन सबको इधर ले जाइए, वॉल्यूम पहले से मालूम है तो ये भी हो जाएगा आसानी से। फिर 12 कैन्स फिक्स एग्जैक्टली इनसाइड अ बॉक्स ऑफ 3 कैन्स लॉन्ग, 2 कैन्स वाइड एंड 2 कैन्स हाई। ओके, write down the length and width and height of the box। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। यस, अब चूँकि पीछे से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाइट ऑफ द कैन कितनी है, और हमें पता चल जाएगा कि रेडियस ऑफ द कैन कितना है, रेडियस से डायमीटर निकल आएगा, तो ये सब पता चल जाएगा हमें कि ये कितना है, तो दो कैंस का कितना होगा, और हमें पता चल गया कि हाइट ऑफ द कैन कितनी है, तो 2 कैंस की कितनी होगी। तो एग्जैक्टली हम ये मेजरमेंट यहाँ पे इस तरह से लिख पाएंगे। तो जब हम ये मेजरमेंट्स लिख पाएंगे तो लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स बता देंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स बता देंगे, दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द कैन्स। तो इसमें करना ये होगा कि आपको हर कैन का वॉल्यूम निकालना है जो कि मौजूद है। कहाँ गया वॉल्यूम? अच्छा, रेडियस देखें 3.7 दिया हुआ है इन्होंने, 3.7 रेडियस मौजूद है, तो 3.7 प्लस 3.7 इसका डायमीटर आ गया। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 कैंस का डायमीटर आ गया। ठीक है, तो ये तो हमें वैसे ही पता चल गया। अच्छा, वॉल्यूम 430 क्यूबिक सेंटीमीटर एक कैन का दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कैन कितनी है? 3 कैंस इंटू 2 कैन, 3 टू द 6, और इनका डबल स्टैक है तो 6 प्लस 6 12 कैन है। तो 12 कैन हैं, कैंस के अंदर का जो वॉल्यूम है वो एक कैन का 430 है, तो 12 कैंस का कितना होगा? 430 से मल्टीप्लाई करके कैंस का वॉल्यूम पता चल जाएगा। और इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है, वो इस हाइट और इस बेस और इसको मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है ये परसेंटेज आप निकाल लेंगे, कैंस के वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे, डब्बे के वॉल्यूम को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यूँ हमारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर मैं एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पर यानी पार्ट 2 के साथ आपके साथ सामने जल्दी से आता हूँ इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।